सर। प्रणाम सर। सर प्रणाम सर। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते, खुश रहिए सब लोग। बच्चे इंटरेस्टेड कम दिख रहे हैं क्या? बच्चे टाइम पे ज्वाइन नहीं करते हैं और पूरे नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। कल हम लोग ये देख रहे थे कि एग्जाम में कितने तरह के टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना, ठीक है। उसमें दो चीजें हम लोगों ने देख ली थी, एक तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्सेस सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस वर्सेस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट, ओके। सिंपल पास्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट, ये सब हम लोगों ने देख लिया था, ओके। तो एक वैरायटी वो थी, दूसरी वैरायटी थी जो है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सीक्वेंस ऑफ टेंस से क्या समझते हैं कि टेंस किसका होता है, फाइनाइट वर्ब का होता है, और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक सेंटेंस में एक से अधिक फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब जो होता है उसका कोई ना कोई अपना टेंस होता है। तो अगर सेंटेंस में एक से अधिक फाइनाइट वर्ब है तो किस वर्ब का क्या टेंस होगा? तो जर्नल सीक्वेंस ये फॉलो होता है, हमेशा नहीं, जर्नल सीक्वेंस फॉलो होता है क्या कि अगर पहला ही वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में है या कोई अन्य पास्ट टेंस में है तो बाकी के जितने वर्ब आएंगे वो पास्ट टेंस में ही रहेंगे। उसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अगर पहला ही वर्ब पास्ट टेंस का है या मेन वर्ब, इसको पहला वर्ब ना करके सेंटेंस का मेन वर्ब जनरली पहले ही होता है, ठीक है। अगर पास्ट टेंस में है तो आगे का वर्ब पास्ट में तब नहीं होगा जब वो कोई यूनिवर्सल फैक्ट की बात करे, यानी वो हमेशा के लिए सत्य है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था अगर पहला वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का है तो बाकी जो वर्ब आएंगे वो किसी भी टेंस में हो सकते हैं। यहां तक क्लियर है? ओके, अब आगे देखते हैं। एक अपने पास एक सेट पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि सिंस जो होता है बच्चे बहुत कम ज्वाइन कर रहे हैं। अभी हमको लग रहा है कि 7, 2, 9, 2, 11 बच्चे नहीं आए हैं। एक वर्ड होता है सिंस, तो सिंस जो है उसको आप लोगों ने देखा है कि सिंस एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आप लोगों ने यूज किया है ना। लेकिन सिंस जो है अब तो आप लोगों को पता ही चल गया कि कोई भी एक वर्ड हमेशा एक ही पार्ट ऑफ स्पीच का हो ये जरूरी नहीं है। सेंटेंस में जैसा फंक्शन करेगा उसके फंक्शन के बेसिस पे उसका पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड होता है। तो सिंस जो है अपने आप में प्रीपोजिशन तो होता ही है, प्रीपोजिशन तो होता ही है, ठीक है, लेकिन सिंस अपने आप में कंजंक्शन भी होता है, इसका ध्यान रखिएगा, ओके। तो हम कैसे पता करेंगे कि सिंस प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है? बोले सिंस अगर कंजंक्शन है तो सिंस एज ए कंजंक्शन ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा हमेशा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। और चूंकि अगर सिंस कंजंक्शन है तो कंजंक्शन हमेशा किसको जोड़ता है? क्लॉज को जोड़ता है। और अगर क्लॉज है सेंटेंस में, ठीक है, तो क्लॉज को कैसे पहचानेंगे? बोले उसमें एक फाइनाइट वर्ब होगा और एक सब्जेक्ट होगा, और वो फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट किसी बड़े सेंटेंस का एक पार्ट होगा, एक हिस्सा होगा, इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं होगा, इससे पहचान लेंगे, ठीक है। लेकिन प्रीपोजिशन अगर सिंस के बाद आपका सिंस के बाद क्लॉज ना आकर के अगर ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट आया मतलब वहां पे वर्ब होगा ही नहीं, तो वहां पे हम फिर सिंस को क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जो थर्ड वेराइटी आपकी बनेगी, थर्ड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनता है, अब यहाँ ध्यान से देखिए कि अगर सिंस एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है, सिंस एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है तो बीइंग अ कंजंक्शन ये हमेशा क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो चाहे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, जोड़ेगा तो क्लॉज को ही, और जब ये क्लॉज को जोड़ेगा तो एक यहाँ पर
क्लॉज में फाइनाइट वर्ब होगा, उसका सब्जेक्ट भी होगा, सब्जेक्ट नहीं लिख रहा है, और एक फाइनाइट वर्ब होगा, एक सब्जेक्ट भी होगा, सब्जेक्ट नहीं लिख रहा है। ठीक है, तो जब ये एक क्लॉज को जोड़ेगा कौन, सिंस एज अ कंजंक्शन, तो उसमें फाइनाइट वर्ब होगा ही। सिंस जब एज अ कंजंक्शन एक क्लॉज को जोड़ेगा तो क्लॉज में एक फाइनाइट, तो सिंस जो है अपने पहले एक क्लॉज को जोड़ेगा, बाद में एक क्लॉज को जोड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्लॉज आगे पीछे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी सहूलियत के लिए यहां से मैं कर दे रहा हूं कि सिंस जिसके साथ जुड़ा रहेगा वो पूरा का पूरा क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, सिंस जिस क्लॉज को जोड़ता है या सिंस जिस क्लॉज में रहेगा उस क्लॉज को हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो अब ऐसी किताबों में तो आपको ऐसे मिल जाएगा कि सिंस के पहले वाला क्लॉज और सिंस के बाद वाला। लेकिन आपको पता है कि अगर एक सेंटेंस में 2 या 3 क्लॉज है तो किसी क्लॉज को आगे पीछे रख देते हैं। मान लीजिए पूरा का पूरा क्लॉज उठ के पहले आ गया और मेन क्लॉज बाद में आ गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप ये पहचान लीजिए कि सिंस जिस क्लॉज के साथ रहेगा वो क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। एनी डाउट? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो फाइनाइट वर्ब होता है वो हमेशा हमेशा ऑलवेज विदाउट एनी एक्सेप्शन सिंपल पास्ट टेंस का होगा। ठीक है, लेकिन जो मेन क्लॉज, अब ये एक सबऑर्डिनेट हो गया तो एक मेन क्लॉज हो जाएगा, ये यहाँ मेंशन कर दे रहा हूं। ठीक है, ठीक, तो लेकिन जो मेन क्लॉज में वर्ब होगा, किताबों में आपको ऐसा मिलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए। तो जनरली प्रेजेंट परफेक्ट में होता है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। लेकिन प्रेजेंट के किसी प्रैक्टिकल यूज के लिए, और इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी इस तरह से पूछे हैं जैसा मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो मेन क्लॉज में वर्ब होगा वो प्रेजेंट के किसी टेंस में हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप रेन मार्टिन को कंसल्ट करेंगे तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही दिया है। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकली किसी भी टेंस में होता है, इस पे क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो एनी प्रेजेंट टेंस, एनी प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो अगर कहीं आपको सिंस दिखता है तो पहले ये देख लीजिए कि सिंस प्रीपोजिशन है कि कंजंक्शन। तो सिंस अगर प्रीपोजिशन है तो एज ए प्रीपोजिशन एक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है, यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। सिंस एज ए प्रीपोजिशन हमेशा क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, हमेशा नहीं अक्सर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है यानी कि आगे टाइम को जोड़ेगा, तो ये टाइम जब भी होगा ये पास्ट का टाइम होगा, क्योंकि सिंस हमेशा पास्ट टाइम को ही जोड़ता है। ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर को नहीं जोड़ सकता। ये बात समझ में? तो अगर इसके बाद सिर्फ ऑब्जेक्ट लगा है तो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे टाइम आएगा, तो एक टाइम ये हो जाएगा और एक वर्ब जिस समय एक्शन को बता रहा है वो टाइम, 2 टाइम का एक्शन बन जाएगा। तो टेंस हमेशा, इसलिए सिंस या फॉर किसी भी सेंटेंस में या क्लॉज में रहेंगे तो उस सेंटेंस का या क्लॉज का जो टेंस होगा या तो परफेक्ट होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि सिंस या फॉर जिस भी सेंटेंस या क्लॉज में होते हैं वहां वो 2 टाइम का रिलेशन बताते हैं। एक तो टाइम वर्ब मेंशन कर देगा और दूसरा टाइम ये। और आपने पढ़ा है कि जब भी 2 टाइम का रिलेशन आएगा टेंस कैसा होगा, परफेक्ट, या लगातार हो रहा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, किसी का भी परफेक्ट हो सकता है। ऑलराइट, लेकिन अगर आप वेरीफाई कर रहे हैं और आपको मिल गया कि सिंस के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया बल्कि पूरा क्लॉज, तो क्लॉज को कैसे पहचानेंगे? बोले सिंस के बाद फाइनाइट वर्ब, वो सब्जेक्ट भले ना हो, फाइनाइट वर्ब आ गया तो क्लॉज हो गया वो। ठीक है, तो सिंस जिस क्लॉज में रहेगा उस क्लॉज का जो फाइनाइट वर्ब होगा हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का होगा। लेकिन जो मेन क्लॉज में फाइनाइट वर्ब होगा वो किसी भी प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एनी डाउट? तीन टाइप के एरर आपको मिल गए। ठीक है, चौथा जो है टाइप ऑफ एरर में एक एक्सप्रेशन है, इसको ध्यान से देखिएगा। दिस इज हाई
टाइम या इट इज हाई टाइम। ठीक है, दिस इज हाई टाइम भी हो सकता है, इट इज हाई टाइम भी हो सकता है। और हाई जो है ये कोई जरूरी नहीं है, हाई बहुत ही हाईली फॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है, इसलिए हम हाई को ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं। हाई आप में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, कॉमा नहीं तो दैट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो एक पार्टी हो गई तो आगे एक क्लॉज रहेगा। तो क्लॉज रहेगा, इस क्लॉज में यहाँ पे एक सब्जेक्ट होगा और यहाँ पे एक फाइनाइट, ये मुझे बीच में लिखना चाहिए था। जो दोनों कॉमन है ना, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बारे में कौन बताएगा? फाइनाइट वर्ब बताएगा। ऑलराइट, अब इसको आप समझिए। यहाँ जो सब्जेक्ट होगा ये सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल या प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो वर्ब आएगा ये हमेशा प्लूरल नंबर में और पास्ट फॉर्म में आएगा। ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज प्लूरल नंबर एंड पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस नहीं कह रहा हूं, पास्ट फॉर्म कह रहा हूं, पास्ट फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ बी वर्ब आया है तो पास्ट फॉर्म प्लूरल नंबर में वर हो जाएगा। हैव वर्ब आया है तो पास्ट फॉर्म प्लूरल नंबर में हैड हो जाएगा। और एक्शन वर्ब आया है तो पास्ट फॉर्म प्लूरल नंबर में V2 हो जाएगा। एनी डाउट? समझ में आई बात? बोलिए भाई। तो आपको याद करने वाली सिर्फ दो चीजें हैं, एक ये वैरायटी अगर दिस इज हाई टाइम से शुरू हुआ या इट इज हाई टाइम या सिर्फ इट इज टाइम या सिर्फ दिस इज टाइम से शुरू हुआ है तो आगे जो है एक क्लॉज आएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। क्लॉज है तो उसमें फाइनाइट वर्ब भी होगा, सब्जेक्ट भी होगा। तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, वर्ब जो यहाँ पे आएगा हमेशा प्लूरल नंबर का आएगा और कभी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का नहीं, हमेशा पास्ट फॉर्म में आएगा। पास्ट फॉर्म में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पास्ट फॉर्म का जो वर्ब होता है हमेशा पास्ट टेंस नहीं दर्शाता है। पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डू नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट पास्ट टेंस। ठीक है, ओके। यस सर। ये चार वैरायटी के आपके क्वेश्चंस बनते हैं यूजुअली आपकी एग्जाम में। ठीक है, और एक बनता है आपका कंडीशनल से, तो उसको जब कंडीशनल हम शुरू करेंगे, आज अगर मौका मिलता है शुरू करते हैं। सर उस सीन्स फॉर वाला पेज थोड़ा सा खोल दीजिए तो। ठीक है, तो कंडीशनल से भी जो है आपका वो आएगा। सीन्स फॉर नहीं, यहाँ सिर्फ सीन्स है। हाँ भाई एज अ कंजंक्शन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। थोड़ा सा ऊपर कीजिए, ऊपर। ठीक है, हाँ ओके सर, थैंक यू। हाँ तो देखिए हमने जो है आप लोगों को कल ही वो भेज दिया था एग्जाम के क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्या कुछ लोगों ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी उसमें? यस एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं, ठीक है। आज आप लोग जी जी सर। अटेम्प्ट किए हैं आप तेजू जी? वो शीट वाला सर ना? हाँ, जो कल भेजा था मैंने एग्जाम क्वेश्चन। हाँ, जो ब्लैंक मतलब ब्लैंक था उसको भरना था। अरे भैया एग्जाम क्वेश्चन पढ़े लिखो के कल हमने भेजा था, उस पे एग्जाम क्वेश्चन जो थे, क्वेश्चन के सामने एग्जाम का नाम और ईयर भी लिखा होगा। वो मेरे जो शीट अब तक आपको लोगों को मिली है मेरे वाटर मार्क पे, वो वाली शीट की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग ग्रुप में देखते भी नहीं क्या क्या आया नहीं आया। खैर एक बार मैं फिर से पूछ ले रहा हूँ, क्या जो कल एग्जाम क्वेश्चन, वो तो मैंने कल ही भेज दिया था, कल जो एग्जाम क्वेश्चन का शीट मैंने भेजा था आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है? हाँ सर।
बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। तंजीला आई हैं? कृष्णा करे हो? नहीं। किरण जी? यस सर। ओके। मनोज जी किए हैं? मिस्टर मनोज? सर किए नहीं है सर, अभी शाम को हार्ड कॉपी निकलवाए सर। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे पूछ रहा था। ये कोई इजी टू इंग्लिश आईडी से ज्वाइन किए हैं? कौन है, किसकी आईडी है इजी टू इंग्लिश? रिस्पॉन्ड करिए, कौन है इजी टू इंग्लिश? हेलो सर मेरी तरफ से एक कैंडिडेट हैं, आज ज्वाइन किए। सर आई एम अ न्यू स्टूडेंट। ओके ओके, इट्स ओके 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 ओके, सिंपली आई वांटेड टू नो। ठीक है, ओके। तो ये हो गया। तो ऐसा करते हैं कि देखिए, मैं तो ऐसे देख रहा था ना कि कितने लोग अटेम्प्ट करे हैं, क्योंकि पूरा अभी आज तो पूरा हुआ है, ठीक है, कोई नहीं। तो उसको बहुत सीरियसली लीजिएगा, इत्मीनान से, तसल्ली से एक एक क्वेश्चन के सेंस को समझ के करिएगा। आज जो हमने आप लोगों को भेजा था ग्रुप में, प्रेम में, ये जो नई स्टूडेंट है, यस योर गुड नेम प्लीज। माय नेम इज पूजा सारस्वत सर। ओके, पूजा सारस्वत। ये प्रेम, इनको पूजा जी को आप जैसा जो हमने दोपहर में भेजा था उसको इनको शेयर कर दीजिए। एग्जाम शीट भेज दिए हैं सर। एग्जाम शीट तो भेज दिया। आज जो हमने वो कुछ क्वेश्चन लिए थे ना अलग से, यूपीएससी वाले। ओके सर। यार मिल नहीं रहा है, कहाँ है? कोई शेयर करो भाई, मुझे मिल नहीं रहा है। जर्नल डिस्कशन में है। हाँ, ये मिल गया, ठीक है। दोबारा मैं शेयर करूं क्या? जाने दीजिए सर, मैं कर दे रहा हूँ। रिस्पॉन्ड प्लीज। मैं कर दे रहा हूँ सर। है सबके पास? चलिए तो हम शुरू करते हैं फिर। हाँ, देखिए मैं एक एक करके अपने यहाँ से शेयर कर रहा हूँ, उसको आप लोग देख लीजिए। ये मैं शेयर कर रहा हूँ फिर से। हाँ, प्लीज अटेम्प्ट बिफोर टुडेज क्लास। अभी एक मिला आप लोग को ग्रुप में, ठीक है? सर पहले ये स्पीच होगा सर। क्या? पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला होगा सर, पहले यही। भैया मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि जो मैंने यूपीएससी के क्वेश्चन भेजे टेंसेस वाला वो, और मैंने शेयर भी कर दिया ग्रुप में, देखिए। ओके सर। जो मैंने शेयर किया बस उसी को आप लोग देखिए पहले, ठीक है? अब देखिए यार, ये बहुत अंडरस्टैंडिंग लेवल की चीज है ना, इसलिए हम इसको पहले करा दे रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक करें, आप लोग मास्टर हो गए उसकी। देखिए ये जो फर्स्ट हमने शेयर किया ये यूपीएससी के किसी एग्जाम का है, शायद आईएएस मेंस वगैरह का है, ठीक है? ओके, एग्जाम क्वेश्चन टेंसेस यूपीएससी एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है? फर्स्ट है 4C, यूज करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। ध्यान से देखिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आप लोगों ने शुरू से देखा है कि अगर कोई वर्ब है तो उस वर्ब का फॉर्म होता है, और वर्ब का फॉर्म ही वर्ब का नंबर बताता है, और वर्ब का फॉर्म ही वर्ब का टेंस बताता है। आगे थोड़ा एक कदम और बढ़ेंगे हम लोग कुछ दिनों बाद, तो पता चलेगा कि वर्ब का फॉर्म ही वॉइस बताता है। एक्टिव वॉइस में है वर्ब की पैसिव वॉइस में, या वर्ब को कब एक्टिव में रखेंगे कब पैसिव में रखेंगे। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, या हो सकता है कभी पता ही चल जाएगा कि वर्ब का फॉर्म ही वर्ब का मूड बताता है। मूड पे आपके बिहार में या इस बार जो एग्जाम हुआ किसी में पूछा था, एक क्वेश्चन मूड का था। ओके, तो अब ये कह रहा है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में वर्ब दिया उसका करेक्ट फॉर्म यूज करना। अब करेक्ट फॉर्म से आप क्या समझे? बोले वर्ब के 4 फीचर होते हैं। वर्ब का नंबर होता है, नंबर मतलब सिंगुलर या प्लूरल। वर्ब का फॉर्म टेंस बताता है। एक्चुअली गलती से हम लोग कह देते हैं कि वर्ब टेंस बताता नहीं। वर्ब एक्शन डिनोट कर सकता है, पोजीशन शो कर सकता है, स्टेट या बीइंग शो कर सकता है। वर्ब जो है टेंस नहीं शो करता, वर्ब का फॉर्म टेंस शो करता है।
ठीक है। और वर्ब का फॉर्म ही वर्ब का नंबर शो करता है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, और वर्ब का फॉर्म ही वर्ब का वॉइस शो करता है, वर्ब का फॉर्म ही वर्ब का मूड शो करता है। ठीक है, तो एक्चुअली वर्ब के 4 फीचर्स होते हैं, नंबर, टेंस, वॉइस और मूड। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में एक वर्ब दिया, तो जब भी आपको वर्ब की बात होती है तो बेसिक फॉर्म में ही वर्ब रहता है। बेसिक मीन्स V1। ओके, तो टेक पहले में दिया है V1, और वो कह रहा है कि उसका करेक्ट फॉर्म यूज करिए। तो करेक्ट फॉर्म क्या, 2 चीजें देखनी पड़ेगी। एक तो इसका टेंस भी हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे, और दूसरा हमें वॉइस भी देखना पड़ेगा, और तीसरा, हालांकि चूंकि अभी आप लोग वॉइस पढ़े हैं तो वॉइस में टेंशन मत लीजिए, नंबर देखना पड़ेगा और टेंस देखना पड़ेगा। क्या कह रहा है, आफ्टर शी टेक हर लंच शी वेंट टू द थिएटर। मैं लिख रहा हूँ इसको, और चूंकि इनिशियल फेज में हम लोग हैं तो थोड़ा सा छोटे बच्चों की तरह इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में ना, शी डैश टेक, और किसी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स। ठीक है, हर लंच, उसके बाद है शी वेंट टू द थिएटर, शी वेंट टू द थिएटर, थिएटर। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देख के आप बताइए, पहले तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ जो भी वर्ब आएगा, इस वर्ब का सब्जेक्ट शी होगा, तो वर्ब तो सिंगुलर चाहिए, नो डाउट। ठीक है, अब इसका टेंस हम देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, आफ्टर शी टेक हर लंच, भाव ऐसा लग रहा है कि लंच खाने के बाद ना, शी वेंट टू द थिएटर, वो थिएटर चली गई। तो यहाँ 2 काम हुआ है, वो थिएटर गई ना, कब गई, पास्ट में गई, तो प्रेजेंट की तुलना में पास्ट में वो थिएटर गई। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, आफ्टर शी टेक हर लंच, लंच लेने के बाद, तो पास्ट में 2 काम हुआ, लंच लेना और थिएटर जाना। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या दोनों काम एक ही टाइम पे हुआ है या अलग अलग टाइम पे, पहले ये बताइए जल्दी। अलग अलग टाइम पे। ठीक है, ओके, एक बात। दूसरी बात, क्या दोनों जो पास्ट में काम हुआ अलग अलग टाइम पे तो हुआ है, लेकिन दोनों में प्रॉपर टाइम गैप है या टाइम गैप नहीं है? है सर। है सर। कैसे पता चला कि है? आफ्टर आफ्टर, खाने के बाद गैप साफ साफ बताया। ठीक है, तो जो खाने का काम हुआ है वो प्रेजेंट के तुलना में पास्ट में हुआ है कि जब थिएटर गई है उससे पहले हुआ है? थिएटर जाने से पहले। थिएटर जाने, और थिएटर कब गई है, पास्ट में। तो खाने का काम कब हुआ है, पास्ट ऑफ द पास्ट, और पास्ट ऑफ द पास्ट क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो शी हैड टेकन। जितने भी हमारे नए स्टूडेंट हैं 4-5 बच्चे, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, ये फंडामेंटल तरीका आप लोगों को समझ में आ रहा है टेंस अटेम्प्ट करने का? बिकॉज टेंस इज टाइम रिलेशन। ये टाइम रिलेशन हम कैसे स्टैब्लिश करेंगे, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकंड इज द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट एवरी इवनिंग। अब एवरी इवनिंग की बात कर रहा है, ऐसे देखिए, डॉक्टर एग्जामिन करता है, लेकिन कब, एवरी इवनिंग। एवरी इवनिंग का मतलब आज भी इवनिंग में किया, बीते कल भी किया था, और एवरी इवनिंग है तो आने वाले कल में भी करेगा। तो यहाँ पे वर्ब जो है जिस एक्शन को बता रहा है वो एक्शन टेम्पोररी है या परमानेंट है? परमानेंट। टेंस बता दीजिए क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट उसी को कहते हैं। ठीक है, अब इस वर्ब का जो एग्जामिन वर्ब है उसका सब्जेक्ट कौन है, डॉक्टर, और डॉक्टर सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर। तो सिंगुलर नंबर सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या हो जाएगा, एग्जामिन्स। क्लियर? यस सर। ठीक है, देन थर्ड वन इज दे डैश बिल्ड दैट ब्रिज सिंस 2030। दे डैश build, B-U-I-L-D, build, building, builds,
that bridge since 2003। ठीक है, अब देखिए 2003 ये पास्ट का टाइम है और आपने पढ़ा है कि सिंस या फॉर हिंदी के अकॉर्डिंग से का भाव देता है और अपने साथ जो है पास्ट के टाइम को जोड़ता है। पास्ट का टाइम है तो क्या कहेगा, से। कब से? एक तो यहाँ जब आप वर्ब लगाएंगे तो वर्ब जिस टाइम पे एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो एक्शन के होने का टाइम और एक ये टाइम। कितना टाइम हो गया? 2 टाइम। और जब भी सेंटेंस में 2 टाइम का रिलेशन बनेगा तो टेंस क्या बनेगा? परफेक्ट टेंस। अब वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो सकता है, फ्यूचर का परफेक्ट हो सकता है या पास्ट का परफेक्ट। अब ये देख लेते हैं, अगर फ्यूचर का परफेक्ट होता तो बात फ्यूचर में आती या बात पास्ट में जा रही है, तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट। अब बात पास्ट में जाए तो 2 बातें हैं, पास्ट में जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है और पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है कि नहीं? तो प्रेजेंट परफेक्ट तब होगा जब पास्ट और प्रेजेंट का रिलेशन बनेगा, और पास्ट परफेक्ट तब होगा जब एक पास्ट से दूसरे पास्ट का रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे पास्ट का और कोई दूसरा टाइम दिया है क्या? नो सर। नो सर, सिर्फ दिया है 2003 से। 2003 से कब तक? प्रेजेंट टाइम तक ना। तो हम ये मान लेते हैं 2003 पास्ट का टाइम है और पास्ट से लेके अब तक। कोई दिक्कत? तो यहाँ 2 टेंस पॉसिबल है, या तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में हम रख सकते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रख सकते हैं। बोथ द टेंसेस आर एप्रोप्रिएट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, बोलो भाई। तो ये हो जाएगा दे हैव बिल्ट या दे हैव बीन बिल्डिंग। ठीक है, छोड़िए, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, देन फोर्थ इज ही डैश प्ले कार्ड्स व्हेन आई सॉ हिम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अनीता मैडम है? रूपांजलि मैडम है? रीना मैडम है? कोई नहीं? यस सर। ओके, देखिए when I saw him, 2 क्लोज। when I saw him, जब मैंने उसे देखा। और देखा कब? पास्ट में। पास्ट में। तो जब मैं देखा तो वो कार्ड खेल चुका था या उस समय खेल रहा था? उस समय खेल रहा था ना। तो दोनों काम एक ही टाइम पे हुआ है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ भी पास में 2 काम आ रहे हैं, एक तो कार्ड का खेलना और दूसरा मेरा उसे देखना। लेकिन यहाँ दोनों काम में टाइम गैप दिख रहा है क्या सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग? जल्दी बताइए। काम तो यहाँ भी 2 हुआ है, इन दोनों काम में टाइम गैप है क्या? नहीं सर। नो सर। नो सर। नहीं है। ठीक है, तो जो काम पहले, तो हम उसको कब देखे होंगे? जब वो खेल रहा होगा तभी तो देखे होंगे ना, खेलने के बाद थोड़े देखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वाज प्लेइंग। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके, नेक्स्ट इज, ये बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ये हो गया उसका कंडीशनल का। छोड़ दिए इसको, जब कंडीशनल पढ़ाएंगे तब करा लेंगे। इसके बाद वही कराना है, शीट जैसे सॉल्व करा लेंगे एग्जाम क्वेश्चन की जो आपको कल भेजा था। ठीक है, इफ शी वर्क्स हार्ड शी गेट अ फर्स्ट क्लास। ठीक है, ओके। चलिए अब दूसरा पीडीएफ, किसी का माइक ऑन है, ऑफ करिए प्लीज। हाँ और इसमें जो सी वाला है एक बार और देखिए उसको। कौन सा सी वाला? हाँ बताइए, क्वेश्चन सीधे पढ़ दिए। They built that bridge since 2003 वाला में जो सर कहना क्या चाहते हैं बताइए, कहना क्या चाहते हैं आप वो बताइए, आपको डाउट अपना क्लियर करिए। हाँ, डाउट सर ये है कि क्या हम इसको पास्ट परफेक्ट में रख सकते हैं? पास्ट परफेक्ट में बिल्कुल रख सकते हैं, रख के देख लीजिए। आप अगर इसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, फालतू के सवाल काहे पूछते हुए यार। इधर देखिए, अगर आप पास्ट परफेक्ट में रखेंगे तो पास्ट का एक ऑलरेडी टाइम दिया होगा, उस टाइम से इसको रेफर करेंगे, तो दोनों काम पास्ट का आना चाहिए। हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, दूसरा टाइम पास का काम हम इसको मान ले रहे हैं कि 2003 से कब तक, 2003 से का भाव दे रहा है ना, तो 2003 से कब तक, तो दूसरा पास का टाइम यहाँ मिल रहा है आपको? नहीं। कोई दिक्कत? नो सर। तो सीधा सीधा भाव आ रहा है कि 2003 से कब तक? बोले प्रेजेंट तक।
अगर पास्ट का टाइम दिया होता वो क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे हमारी शीट में, ठीक है। अगर पास्ट का कोई और टाइम दिया तो तब ये हो जाता कि 2003 से उस समय तक। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, ओके। जैसे अभी आपने बिहार में कुछ केस देखा होगा, क्या है, ब्रिज है, द ब्रिज ये पैसिव में चला जाएगा ना, दे had been building, they had been building। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जा रहा है ना? यस सर। यस सर। They had been building the bridge since 2003 when it collapsed। तो एक वर्ब आया ना, जब वो कोलैप्स कर गया, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो जब कोलैप्स किया उस समय भी तो बन ही रहा था ना। यस सर। अब बना कब से रहे थे? 2003 से। तो कोलैप्स कब, ध्यान से देखो, कोलैप्स कब किया, प्रेजेंट में कि पास्ट में? पास्ट में। फर्स्ट में। अब बना कब से रहे थे? 2003। ठीक है। तो 2003 में बनाना शुरू किया, बनाते 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 तब तक बना रहे थे जब कोलैप्स कर गया, हाँ या ना? कोलैप्स कब किया? पास्ट में। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक। ओके, उसके बाद अच्छा मुझे शेयर करना होगा ना फिर ये वाली शीट। 3 क्वेश्चन एक में है, वो शेयर कर दिया मैं, ठीक है। हालांकि इसमें कंडीशनल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जब कंडीशनल पढ़ा देंगे तब करा देंगे आप लोग को, ठीक है। देखो ए का फोर्थ हम देखते हैं। हाँ, ए का फोर्थ 3 क्वेश्चन मिला है आप लोग को, ए का फोर्थ। ये एक टेक्निक बता रहे हैं कि आप लोग कैसे इजीली इसको समझेंगे, ठीक है। वो जो हम लोग बचपन में कभी पढ़े होंगे, ते ता ती गे गा गी, होता था होती थी से नहीं बात बनेगा, ठीक है। देखिए, he bought the book before he met me। ध्यान से देखिए, एक बात ये भी है, ग्रामर में किसी भी टॉपिक को करने के लिए, चाहे पैसेज करने के लिए, कुछ भी करने के लिए इंग्लिश में, इंग्लिश का लैंग्वेज का जो बेसिक यूनिट है दैट इज सेंटेंस। सेंटेंस के माध्यम से ही हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। जब तक आप सेंटेंस के सेंस को नहीं समझेंगे आप कुछ कर ही नहीं सकते। चाहे जितना आप रेन मार्टिन पढ़ लीजिए, जितना रट लीजिए, जितने रूल पढ़ लीजिए, 140 160 गोल्डन रूल्स पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, ही बॉट, बाई का पास्ट टेंस बॉट, V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट में खरीदा, द बुक बिफोर ही मेट मी, ही मेट मी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, बिफोर ही मेट मी, मुझसे मिलने से पहले, वो जब मुझे मिला उससे पहले उसने किताब खरीदा। तो ध्यान से देखिए, 2 काम हुआ है, एक तो मिलना और एक खरीदना, ठीक है। M से मेट और B से बॉट, ठीक है। तो दोनों काम सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग, दोनों काम पास्ट में हुआ है या एक प्रेजेंट एक पास्ट में हुआ? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। दोनों पास्ट में। दोनों पास्ट में हुआ है, एक बात तो ये हो गई, दोनों पास्ट में हो गया। फिर पास्ट में पहला काम कौन सा हुआ है? पहला उसका मुझसे मिलने का काम हुआ है या पहला किताब खरीदने का काम हुआ है? किताब खरीदने का काम हुआ ना, बोलो भाई, ठीक है। तो
अनीता मैडम, यहाँ पे अभी वो ग्रुप में हमने एक वो 3 क्वेश्चन सेंड किए, उसको देख लीजिएगा आप, ठीक है? उसी को डिस्कस कराना है। तो बॉट का काम पहले हुआ, बॉट का काम पहले हुआ और मेट का उसके बाद हुआ, ठीक है? 2 काम हुआ, दोनों ही पास में हुआ, जिसमें कि एक पहले हुआ एक बाद में हुआ। फिर दोनों में प्रॉपर टाइम गैप है या नहीं है? कैसे पता चला कि टाइम गैप है? बिफोर। और सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी वो कह रहा है कि मुझसे मिलने से पहले, और मिला का प्रेजेंट की तुलना में पास्ट में, मेट है V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब, मिले का काम पास्ट में हुआ, तो जब मिला उससे पहले खरीद लिया था, तो पास्ट से पहले, पास्ट से और भी पहले का जो टाइम रेफर हो रहा है वो पास्ट ऑफ द पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट, ये होना चाहिए था हैड बॉट। सबको तौर तरीका समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए भाई। यस सर। ओके, अब ये फोर्थ ए का फिफ्थ है, ए का फिफ्थ, ये देख लीजिए। आई फाउंड दैट ही इज गिल्टी, आई फाउंड दैट ही इज गिल्टी। दैट ही इज गिल्टी, दैट एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, सॉरी दैट एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ेगा तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, इसका वर्ब ये मेन वर्ब नहीं माना जाएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज के अलावा जो मेन क्लॉज में वर्ब होगा वही मेन वर्ब माना जाता है, मुख्य वर्ब। एनी डाउट? ये इसी को प्रिंसिपल वर्ब कह देंगे, ठीक है? तो जो पहला ही वर्ब पास्ट टेंस में है और आगे जो वर्ब यूज हुआ है वो यूनिवर्सल फैक्ट नहीं बता रहा है, परमानेंट फैक्ट नहीं बता रहा है, जनरल ट्रूथ नहीं बता रहा है, साइंटिफिक फैक्ट नहीं बता रहा है, ठीक है? तो जैसा कि आपने देखा कि सीक्वेंस ऑफ द टेंस फॉलो होगा, पहले ही पास्ट में है, ये भी पास्ट में होना चाहिए था, वाज होना चाहिए था। प्रैक्टिकल सेंस में आ जाइए। आई फाउंड दैट ही इज गिल्टी, मैंने पाया था कि वह दोषी है या दोषी था? दोषी था। हिंदी में हम लोग बोल देते हैं ना कि है भी ठीक लगेगा, ठीक है? ओके, तो आप लोगों को लमसम एक आइडिया मिल रहा है कि आपको कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बोलिए भाई। जी सर। मिस्टर अनिल कुमार हैं क्लास में? हाँ सर, मैं हूँ सर। ओके गुड, ठीक है। अब अभी एक भेजा, उसको भी आप लोग देख लीजिए। यूज अ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट, मिला? पीडीएफ खोल लीजिए आप लोग। यस सर। देखिए सी का फर्स्ट, माई फादर डैश बी 80 years old नेक्स्ट मंडे। बस भाषा का भाव समझना और कुछ नहीं करना है, ठीक है? माई फादर डैश बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है? 80 years old, ठीक है? यहाँ पे years नहीं ईयर होना चाहिए था, ओल्ड नेक्स्ट मंडे। यस सर, वहाँ ईयर होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ ऊपर इंस्ट्रक्शन देखिए, तो इंस्ट्रक्शन कह रहा है जो 4C लिखा गया है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। वर्ब का करेक्ट फॉर्म भरना है, और वर्ब का करेक्ट फॉर्म आपका नंबर भी बताएगा, टेंस भी बताएगा, वॉइस भी बताएगा, मोड भी। लेकिन यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस बने सब नंबर टेंस वाले और कुछ नहीं, ठीक? तो देखिए जो बी वर्ब होता है क्या, एम, इज, आर, वाज, वर, इतने ही होते हैं। बी बीइंग कौन होता है? बी वर्ब आप लोग पढ़े हैं, जो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, ठीक है, वो क्या होता है? एम सिर्फ आई सब्जेक्ट के लिए चलेगा प्रेजेंट टेंस में, वाज, वर, ठीक है? अरे इज तो छोड़ ही दिया मैं, चलो इज इधर लिख देता हूँ, ठीक है? इज, एम, इज, आर, वाज, वर, और बीन, और बीइंग, BEING। तो बीइंग कुछ नहीं है बल्कि बी का ही ING फॉर्म है, यानी कि वो V4 है बी का, और बीइंग कुछ नहीं है बल्कि बी का ही EN फॉर्म है, ठीक है, जिसको हम V3 कहते हैं। ऑलराइट, ठीक है? और बी फॉर्म ऑफ द वर्ब आप लोगों ने पढ़ा है
इस सब्जेक्ट के बारे में दो में से कोई एक बात बताएगा, क्या बताएगा? वो ये बताएगा, बीइंग बता सकता है, BEING, बीइंग का मतलब होना, ये सब्जेक्ट अपने आप में क्या है, व्हाट द थिंग इज इन इटसेल्फ, ठीक है? या फिर स्टेट, स्टेट मतलब दशा, हाउ द थिंग इज, उसकी कंडीशन बताएगा, ठीक है? तो क्या कह रहा है, माई फादर बी 80 years old नेक्स्ट मंडे। ये जो नेक्स्ट मंडे है, टाइम बता रहा है, कब का टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का? फ्यूचर तो फ्यूचर टेंस लगेगा तो क्या हो जाएगा, विल बी, क्योंकि बी खुद ही बेसिक वर्ब होता है ना। बोलिए भाई, हेलो। यस सर। मॉडल के साथ हमेशा V1 ही आता है, ठीक है? अब एक चीज देखिए, अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान से देखिएगा, ये आप लोग क्लास में पढ़े हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि विल बी का टेंस क्या है, तो आप कहेंगे फ्यूचर टेंस। कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर, डाउट नहीं है, ओके। और आपने ये भी पढ़ा है कि फ्यूचर टेंस का यूज हम करते हैं फ्यूचर के एक्शन या इवेंट्स को बताने के लिए, लेकिन फ्यूचर टेंस का यूज तब करते हैं जब उसकी श्योरिटी ना हो। लेकिन यहाँ पे विल जो है एक मॉडल है, फ्यूचर टेंस तो बना ही रहा, लेकिन विल एज अ मॉडल जिस तरह के सेंटेंस में यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा है, होप बता रहा है, या सर्टेनिटी बता रहा है? सर्टेनिटी। Any doubt? तब तो आप लोगों को बहुत कुछ सीख लिए हमको लग रहा है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्कमैन, अब ध्यान से रखिए, वर्कमैन MEN मैन है, वो प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब जो आएगा प्लूरल आना चाहिए, ठीक है? द वर्कमैन रिपेयर द रोड नियर आवर हाउस, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कि वर्कमैन जो है हमारे घर के पास की जो सड़क है उसको रिपेयर या तो कर रहा था, या कर रहा है, या कर रहा होगा, ऐसी हो सकता है ना? यस सर। बोलो भाई, है? क्योंकि इसको पढ़ करके इस सेंटेंस में कोई भी टाइम रेफरेंस वाला वर्ड मिल रहा है क्या? जैसे पहले सेंटेंस में आपको नेक्स्ट मंडे मिल गया तो हम कह दें कि फ्यूचर हो गया। इसमें कोई भी एक ऐसा वर्ड है जो आपको टाइम बताए कि किस टाइम पे रिपेयर हो रहा है? नहीं ना, तो ये किसी में भी जा सकता है। वर रिपेयरिंग कर देंगे तो भी सही है, आर रिपेयरिंग कर देंगे तो भी सही है, और विल भी रिपेयरिंग कर देंगे तो भी सही है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, फोर्थ सी का थर्ड, सी का। माइक एक बार सब लोग ऑफ करिए, इसका ध्यान रखिए, पूछ के तुरंत माइक ऑफ करिए। सी का थर्ड, मैं कह रहा हूं माइक सब लोग ऑफ करिए। ओके, वी डैश वेट, यानी वेट का हमें फॉर्म लगाना है। अब आप लोगों ने शुरू में पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि वर्ब का फॉर्म ही जो है वर्ब का नंबर बताता है। V1 प्लूरल है, V5 सिंगुलर है, पर V1 हो चाहे V5 हो, दोनों का टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? V2 जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ठीक है? ओके, और V3 V4 नॉन फाइनाइट होता है, उसका नंबर टेंस नहीं होता है। तो V3 V4 के माध्यम से अगर आप कभी किसी एक्शन को डिनोट करते हैं तो उसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, उसके जो उसका नंबर और टेंस दोनों फॉर्म में। ओके, तो वी वेट फॉर यू सिंस यस्टरडे। इस तरह के क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं। खतरनाक इसलिए होते हैं कि एग्जाम हॉल में दिमाग बड़ा उटपटांग का। अब आपको ये लग रहा है ना कि यस्टरडे है, और यस्टरडे तो पास्ट का टाइम है, बोलो भाई। यस सर। और कल आपने पढ़ा था कि अगर किसी सेंटेंस या क्लॉज में पास्ट का टाइम दिया हुआ है तो उस सेंटेंस का टेंस कभी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता, हाँ या ना? हाँ। हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि सिंपल पास्ट होना चाहिए, लेकिन आपने ये भी पढ़ा था कि किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर अगर प्रीपोजिशन आ गया तो उसके बाद एक पास्ट का टाइम आएगा, और सिंस या फॉर उस पास्ट के टाइम को किसी भी दूसरे समय से जोड़ता है। अगर वो दूसरा समय दिया है सेंटेंस में तो ठीक, और वो दूसरा समय सेंटेंस में नहीं दिया है तो प्रेजेंट टाइम को जोड़ देगा। तो ये पास्ट और एक दूसरे प्रेजेंट टाइम को जोड़ देगा तो दो रिलेशन बना, किसका? पास्ट का, प्रेजेंट से। जब भी पास्ट और प्रेजेंट का रिलेशन बनेगा तो टेंस क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट, या नहीं तो कॉन्टिन्यूअस उसका।
कोई दिक्कत? तो ये क्या कह रहा है, कल की बात कर रहा है कि कल से की बात कर रहा है? कल से। कोई दिक्कत? नो सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे। हैव बीन ना, वेटिंग। निकिता है, कृष्णा है, यस सर। ओके निकिता नहीं है लग रहा है। नेक्स्ट, फोर्थ वन, सी का फोर्थ। मनीषा बहुत दिन से आई नहीं थी। शी रीड द न्यूज़पेपर व्हेन आई सॉ हर। जब मैंने उसको देखा, तो देखा कब, पास्ट में। तो न्यूज़पेपर कब पढ़ी होगी, जब न्यूज़पेपर पढ़ चुकी तो तब देखा, या जब पढ़ रही होगी तभी देखा? नहीं सर, पढ़ते हुए। पढ़ते हुए देखा ना। तो दो काम हुआ है, एक तो देखने का और एक मेरा देखने का, मेरा उसे देखने का, और एक उसका पढ़ने का। दो काम हुआ है, दोनों पास में हुए हैं। लेकिन क्या दोनों काम में टाइम गैप है जिस तरह सेंटेंस लिखा गया है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो पहले हमने देखा या पहले से वो पढ़ रही होगी न्यूज़पेपर? पहले से पढ़ रहे थे। तो कल आपने एक चीज देखा था कि अगर पास्ट में कोई काम पहले से कॉन्टिन्यूअसली पास्ट में चल रहा है, उसी दौरान कोई एक नया काम हो गया, तो जो नया काम होता है वो सिंपल पास्ट में जाता है, जो काम पहले से कॉन्टिन्यूअस में रहता है उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। एनी डाउट? नो। ठीक है, ओके। तो मेरे समझ से ये हो गया। एक आइडिया आप लोगों को मिला कि क्वेश्चंस हम लोगों को कैसे अटेम्प्ट करने हैं। सेंटेंस के सेंस को समझिएगा तब बात बनेगी। ओके, ठीक है, ओके ऑलराइट। अब हम लोग आ जाते हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच करना है क्या आज? यस सर। हाँ सर, करना ही है। करना है। प्रेम उनको भेज दीजिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, शूट फॉरवर्ड कर दीजिए उनको। ओके, should we proceed now? यस सर। एक चीज सब लोग समझ लीजिए कि टेंसेस के जो हमने क्वेश्चंस भेजे एग्जाम क्वेश्चन, वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, 15 अगस्त को दिन कौन सा पड़ रहा है? संडे सर। संडे सर पड़ रहा है? गुरुवार, बृहस्पतिवार। गुरुवार। तो क्या मैं पूरी क्लास से पूछ लूं, क्या संडे को हम ड्यूरिंग द डे टाइम अराउंड नून या आफ्टरनून एक एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं ऑन 15 अगस्त? आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। यस सर, ले सकते। किसी के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर 15 अगस्त की जगह संडे को कर दीजिएगा। नहीं भाई, आप लोग हर चीज अपने हिसाब से क्यों समझते हैं? अच्छा, आपका प्रोग्राम होगा, देख लीजिएगा, अपने हमें टाइमिंग बता दीजिएगा। सुप्रिया मैडम है ना, ठीक है, आप देख लीजिएगा। आप अच्छी तरह जानती हैं कि हमने 3 बैच ऑफ करके ये बैच मैंने चला रखा है। आप लोगों की कोई क्लास नहीं चल रही, ठीक है? तो मैं समझ गया सर, समझ गया। हाँ, तो आप हमें हम टाइमिंग बता दीजिए, उससे आपसे शेड्यूल कर देंगे, ठीक है? ओके, किसी का नुकसान ना हो, ना आपका नुकसान हो ना और किसी का, मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? फर्स्ट, द आर्टिस्ट pranced around the stage singing enthusiastically. pranced क्या है? यहाँ पे सर वर्ब है। वर्ब है, नो डाउट, इट इज वर्ब। डी ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरा, put the fork and knife in the cutlery box. क्या है in? प्रीपोजिशन। ये सर्विस करके बैठा, इसलिए पहले हमसे पूछा कि सर पहले पार्ट ऑफ स्पीच करवाएंगे कि टेंस करवाएंगे? सर बताएं, पैसे बताइए। सब कुछ सर आता है। अभी बहुत टाइम है माय डियर, स्टिल यू हैव ऑलमोस्ट 45 क्लास टू गो। क्या करेंगे 45 क्लास में, ठीक है? शी केम स्लोली अप टू द मेन डोर। स्लोली क्या है? एडवर्ब सर। अच्छा, मैं चाहूंगा कि जो पुराने बच्चे वो जवाब
नए वाले आए, ठीक है। पहले हम इसका भाव, जैसे इसमें तेजू जी हैं, अनिल जी हैं, मनोज जी हैं, और कौन है, तंजीला शायद आई नहीं है, निकिता, ठीक है, ये लोग जवाब दें। हाँ, शी केम स्लोली अप टू द मेन डोर, इसका भाव क्या है, वो मेन डोर तक धीमे धीमे आया ना, या धीमे से आया, जो भी है। तो स्लोली किसको मॉडिफाई कर रहा है, केम को, और केम क्या है, वर्ब है। जब वर्ब को मॉडिफाई किया तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो जवाब दीजिए, आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। फोर्थ, ओह नो आई एम गेटिंग लेट फॉर द फंक्शन, क्या है, इंटरजेक्शन। सर। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है, ओके। फिफ्थ वन इज, ये तो कोई बता देगा क्या है, सर प्रोनाउन। सी, प्रोनाउन। सिक्स्थ, the sun shone through the dull grey clouds. What is dull here? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होगा सर। Adjective होगा ना। It is adverb. आइए करके देखते हैं, let's see, देखते हैं क्या कह रहा है। The dull grey cloud shone through the, मैं बस इतना ही लिखा, the sun shone, चमका ना, बोलो भाई, the dull grey क्लाउड में नीचे लिख दिया, अच्छा हटाओ, नीचे लिख देता हूँ, द डल ग्रे क्लाउड, क्लाउड्स, ओके, नो डाउट क्लाउड्स नाउन है। कैसा क्लाउड, ग्रे क्लाउड एडजेक्टिव है, यहां तक बिल्कुल सही है। अब ये हमें देखना है कि डल क्या, डल क्लाउड था कि डल ग्रे, डल ग्रे है सर। डल जो है क्लाउड को क्वालिफाई कर रहा है कि क्लाउड डल था, ये कलर जो ग्रे था वो डल था, ग्रे को कर रहा है। सर्वेश एंड एवरीवन, यस सर, मैंने नहीं देखा है सर। यस सर, सही है। अरे मैं पूछ रहा हूँ भैया, ओपिनियन ले रहा हूँ। सर क्लाउड को ही करना है। अरे कहाँ भाई, क्लाउड डल था कि ग्रे कलर का क्लाउड था, पर वो प्योर ग्रे नहीं था, ठीक है, वो डल ग्रे था। क्लाउड डल होता है क्या, ये बताइए। यस सर, एडवर्ब वो ग्रे को कर रहा है, वो मॉडिफाई। नहीं, इनको रीना मैडम को समझ लीजिए पहले। हेलो, यस सर, यस। अगर हम ऐसे लिखे, देखिए, LUKE, ल्यू, वार्म, वाटर, आप लोग ऐसे, यही तो दिक्कत है जो ऐसे राइटरों ने लिख दिया है कि एडवर्ब जो है कंजंक्शन और प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। उनको ये लगता है कि किसी वर्ड के बगल में तो उसी को क्वालिफाई कर रहा है। ध्यान से देखिए, ल्यू क्या वाटर के बारे में बता रहे हैं, वाटर नाउन है, नो डाउट। कैसा वाटर, वार्म वाटर, तो वार्म तो एडजेक्टिव है, लेकिन ल्यूक क्या है, हल्का सा, हल्का सा वाटर है कि हल्का सा गर्म है, बस ये बताइए। सर हल्का सा गर्म। उसी तरह आप यहाँ बताइए, यस यस। आप ऐसे बोलिए ना, लाइट पिंक नेल पॉलिश, तो लाइट नेल पॉलिश है कि लाइट पिंक है, पिंक जो कलर है वो लाइट, क्लियर है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके बारे में बताया, तो ये भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब। श्योर एवरीवन, भाषा है भाव देगा, नियम काम नहीं करेगा, आपको समझना पड़ेगा भैया, ठीक है। वी वर एट क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, एग्रीड एवरीवन। यस सर, यस सर। एडवर्ब इज, अरे क्या एडवर्ब बी है ना, मैं डी कर दिया। 7, द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग, ओवर क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है, डी ऑप्शन ना। देन 8th नंबर, कैश मशीन्स permit people to withdraw money at any time. वर्ब, वर्ब है, ए वर्ब है ना,
यस सर। ठीक है। 9th इज नॉवेल इज लूजली बेस्ड। बहुत बढ़िया है भाई। लूजली बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड इन इंग्लैंड। क्या है लूजली? एडवर्ब है सर। एडवर्ब है। यस, एडवर्ब है। 9 नंबर इज एडवर्ब, बी ऑप्शन। पता चला कैसे? क्योंकि बेस्ड को मॉडिफाई कर रहा है और बेस्ड क्या है? वर्ब है। देन 10th, since children have so much homework to do, since children have so much homework to do, their play time is very limited. Okay, बताइए क्या है play time? नाउन सर। Yes, noun है। तो सही तो चल रहा है भाई आप लोगों का। कृष्णा? यस सर। अरे भैया जवाब आप दिया करो, हमें पता तो चले कि हमारा कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। ठीक है? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं टेंसेस? ये बताओ पहले तो। और टेंसेस क्या है ये जो पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे हैं? कृष्णा? थोड़ा डिफिकल्ट है सर अभी। अरे कुछ डिफिकल्ट नहीं, इसका मतलब तुम रिविजन नहीं करते हो, मन नहीं लगा तो पढ़ने में। रिवाइज करो। देखो इसी क्लास में सबको बता रहा हूँ, उसी तरीके से बता रहा हूँ। बाकी और भी नए बच्चे जुड़े हैं, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है, यानी कि आप चीजों को हल्के में ले रहे हैं। ठीक है? ओके, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए आप भी। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन। कोई नहीं बोलेगा। कृष्णा माइक ऑन करो। कृष्णा ये मिला पार्ट्स ऑफ स्पीच में 111 नंबर क्वेश्चन। यस सर। The conclusion that mic off कृष्णा, जब बोलना होगा तो ऑन करिएगा। ओके, the conclusions that they came to are highly questionable. highly questionable, ठीक है? क्या questionable है? कंक्लूजन। कंक्लूजन है। कंक्लूजन अपने आप में क्या है? नाउन है। तो जब ये नाउन को एडजेक्टिव। क्या कहेंगे इसको? एडजेक्टिव। तब बताओ, आ तो रहा है यार कि भाई एडजेक्टिव ही है ना, जल्दी बताइए। यस सर। बोलो यस सर। हाँ सर। एडजेक्टिव, बी ऑप्शन। पहला रिस्पांस में कृष्णा से लूंगा। दिस ईयर मार्क्स द क्वेश्चनरी ऑफ, नहीं क्या है? क्विंसेंटेनरी। ओके, क्विंसेंटेनरी ऑफ कोलंबस वॉयस टू अमेरिका। ये क्या है? क्विंसेंटेनरी। नाउन सर नाउन है। यस सर। ये नाउन है ना? यस सर। द के बाद है, ठीक है? ओके, तो नाउन है तो इसको हम क्या लिखें? कहाँ गया? ए बी, ए ऑप्शन ना, ठीक है? कृष्णा समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। 113 में आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज फार ऑफ डेज। जी बोलिए, कौन बोल रहा है? बोलिए जल्दी। सर ये जैसे द के बाद है तो नाउन है सर, मार्क्स का भी ऑब्जेक्ट बन रहा है क्या? क्या सर द के बाद है तो नाउन है सर, या कि मार्क्स जो है उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है ना? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। 113 आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज फार ऑफ डेज। फार ऑफ क्या है? 13 जल्दी बताइए भाई। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डेज को क्वालिफाई कर रहा है, डेज को क्वालिफाई कर रहा है। कृष्णा ठीक है? यस सर। ठीक है। आई डोंट थिंक आई विल कम ऑन संडे। मुझे नहीं लगता कि मैं संडे को आऊंगा। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू बिसाइड्स। क्या है? सर प्रीपोजिशन होगा। प्रीपोजिशन। चाहे सुनो, चाहे बिसाइड हो चाहे बिसाइड्स हो, दोनों ही प्रीपोजिशन, ठीक है? तो 114 में सी। देन 115 कृष्णा आओ, माइक ऑन करो, बताओ।
Excuse me, sir. हाँ, फुल स्टॉप है सर बिसाइड के पहले सर. तो क्या फर्क पड़ गया? सर ये एडवर्ब होगा ना सर? एक सेकंड भाई रुकिए। यस, थैंक यू सो मच। ये एडवर्ब है भाई, एब्सोल्यूट एडवर्ब है, एब्सोल्युटली यूज हुआ, ये पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ गलती हुई है। कौन सा था ये? 114 का बी होगा। ये बात सबको समझ में आई कि एडवर्ब क्यों है और कैसा एडवर्ब है? जल्दी बताइए सर बता दीजिए। कुछ। देखो एक बात तो ये बता दें कि प्रीपोजिशन क्यों नहीं है, ऐसे समझिए। जैसे बिसाइड है, BESIDE, बिसाइड है या बिसाइड से, दोनों ही प्रीपोजिशन के तौर पे यूज होते हैं, दोनों का मीनिंग अलग है। BESIDES। और आपको पता ही है कि अगर बिसाइड हो चाहे बिसाइड्स हो, प्रीपोजिशन ही है, लेकिन अगर वो प्रीपोजिशन है तो बीइंग अ प्रीपोजिशन दे विल ऑलवेज टेक एन ऑब्जेक्ट। हाँ या ना? बोलिए भाई। यस सर. ये लिखा कैसे है? यहाँ पे फुल स्टॉप, जैसे सपना ने बताया, फुल स्टॉप है, उसके बाद BESIDES बिसाइड्स, फिर कॉमा है, और कॉमा के बाद सीधे क्लॉज शुरू हो गया है, और आई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये बिसाइड्स ऑब्जेक्ट को जोड़ ही नहीं रहा है, तो कभी प्रीपोजिशन हो ही नहीं सकता। ये बात आपको समझ में आई कि प्रीपोजिशन क्यों नहीं है? बोलो भाई। जी उसी से तो क्लोज था, कैसे प्रीपोजिशन होगा पूरा? क्या सर इसीलिए समझ में नहीं आ रहा, फुल स्टॉप के बाद तो प्रीपोजिशन कैसे होगा? तो ये बताइए, अभी आप कह रही हैं जैसे सपना ने ऑब्जेक्शन किया, आपको उस समय ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, मैं तो फटाफट से आगे बढ़ गया होता। उस समय डाउट है तो डाउट को रेज करिए ना, मन में डाउट लेके आप लोग बैठे रहते हैं। इतना खुल के क्लास में इसलिए चलाता हूँ कि जरा भी किसी को डाउट हो तो तुरंत रखिए अपने डाउट को। हाँ, अब ये बात होगी कि एडवर्ब कैसे। ठीक है, एक एडवर्ब एब्सोल्यूट एडवर्ब होता है, जो जैसे आप लोगों ने देखा, ध्यान से देखिए, आप लोगों ने देखा कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, ठीक है, जो किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ये तो सबने देखा है, बोलो भाई। जी ठीक है, लेकिन एक एडवर्ब ऐसा भी होता है जो पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई करता है। जैसे फॉर्चुनेटली, fortunately we got some extra time। तो ये फॉर्चुनेटली जो है, ये किसी पर्टिकुलर वर्ड को ना मॉडिफाई कर रहा ना क्वालिफाई कर रहा है, बल्कि पूरे ही सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। एनी डाउट? बोलिए भाई। नो सर. ठीक है, ओके। हाँ, तो ये वो ठीक है भाई, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन कौन सा था? 14 का बी ऑप्शन। ये एडवर्ब है, एब्सोल्यूट एडवर्ब है, एब्सोल्युटली यूज हुआ है। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस बात में? जिसने पूछा था कि सर ये कैसे है, बता दिए तो बता दिए। ठीक है, और इसका सेंस भी देख लीजिए, सेंटेंस में जैसे यूज हुआ है, आई डोंट थिंक आई विल कम ऑन संडे। मुझे नहीं लगता कि मैं, सॉरी सैटरडे, मुझे नहीं लगता कि मैं सैटरडे को आऊंगा। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, बहुत ढेर सारा काम करने के लिए है। बिसाइड्स आई डोंट रियली लाइक पार्टीज। ठीक है, साथ ही साथ मैं पार्टी भी पसंद नहीं करता। तो इस साथ ही साथ जो कह रहा है या इन एडिशन कह रहा है, ठीक है, या इसके अलावा मैं पार्टी बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, तो किसी पर्टिकुलर वर्ड को मॉडिफाई करे, पूरे पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर है? ओके। 115 आ जाओ कृष्णा। 115 क्या है कृष्णा, जल्दी बताओ। कृष्णा है? ओके।
द बॉटम लाइन इज के लिए सब्जेक्ट का काम करे, उसके पहले भी द लगा हुआ, कोई बीच में एडजेक्टिव भी नहीं है, क्या हो जाएगा 15 का? नाउन। 16 116। आज तंजीला भी नहीं है ना? ओके, ट्राई टू नॉक दैट वाज ओवर। ये ओवर क्या है? सर बताएं सर। हाँ बिल्कुल बताइए। सर प्रेपोजिशन हैं? यस सर, प्रेपोजिशन है सर, फ्रेजल वर्ब है ना सर, स्ट्राइक करके गिरा देना। और कोई बताएगा? ये तो जी, प्रीपोजिशन ही है। प्रीपोजिशन भी है। नॉक ओवर एक वर्ब होता है, ठीक है? ओके, नॉक ओवर होता है या नॉक डाउन होता है? नॉक डाउन। सर नॉक डाउन भी होता है सर, ओवर भी होता है। नॉक ओवर भी होता है। नॉक ओवर भी नॉक डाउन के सेंस में यूज होता है इनफॉर्मल इंग्लिश में, ठीक है? ये प्रीपोजिशन है, कर लीजिए 116, ठीक है? 116। तो अब किसी को यहाँ अगर ये लग रहा होगा कि प्रीपोजिशन है तो उसका ऑब्जेक्ट आगे क्यों नहीं दिया, तो एक चीज समझ लीजिए सब लोग, अक्सर ऐसा होता है कि प्रीपोजिशन और फाइनाइट वर्ब दोनों, सॉरी ट्रांसिटिव वर्ब, अक्सर ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट तो सिर्फ दो ही वर्ड को चाहिए, एक प्रीपोजिशन एक ट्रांसिटिव वर्ब को, पर अक्सर ऐसा होता है कि चाहे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो चाहे ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, वो ऑब्जेक्ट आता ही है प्रीपोजिशन या ट्रांसिटिव वर्ब के बाद अक्सर, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है? वो ट्रांसिटिव वर्ब के पहले या प्रीपोजिशन के पहले भी हो सकता है। क्लियर है? ओके। 17 आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, आर यू हैविंग वन टू? क्या है? सर नाउन है सर। नाउन है या प्रोनाउन होगा? सपना एंड एवरीवन वेरीफाइड प्रॉपर्टी। प्रोनाउन होना चाहिए। नाउन होगा ना सर? ये नाउन होगा। ऑप्शन में प्रोनाउन भी दिया है, जो आप मुझे सेटिस्फाई करिए। हाउ कैन दिस बी नाउन एंड व्हाई नॉट प्रोनाउन? सर नाउन ही होगा सर, सर नेमिंग वर्ड है, वन नेमिंग मतलब किसी का नाम के उसमें बता रहा है। किसका नाम है? किसका नाम है बताइए। नाम मतलब लेने के लिए बता रहा है कि एक लेने के लिए। सर वो आइसक्रीम के लिए है। एक क्या? सर आइसक्रीम के लिए कह रहा है। आइसक्रीम के लिए कह रहा है ना, यानी ये रेफर किसको कर रहा है? आइसक्रीम को। आइसक्रीम क्या है? नाउन है ना। तो आप किसी नाउन से नाउन को रेफर करते हैं या प्रोनाउन से नाउन को रेफर करते हैं? प्रोनाउन। हेलो, am I clear in my opinion? Is everyone getting my point? Yes, I would like an ice cream. मैं आइसक्रीम खाना पसंद करूंगा। लाइक का मतलब खाने से ही, आई वुड लाइक, ठीक है, मैं आइसक्रीम खाना या लेना पसंद करूंगा। आर यू हैविंग वन टू? क्या तुम्हारे पास भी एक है? ठीक है, तो एक यहाँ पे गिनती नहीं बता रहा है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या तुम्हारे पास भी कोई है? ये कोई का भाव दे रहा है। हेलो, यस कोई क्या? कोई आइसक्रीम, तो ये प्रोनाउन है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर यहाँ पे प्रोनाउन ऑप्शन नहीं होता तो वी वुड हैव गॉन विथ नाउन। क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक है, तो ये देख रहे हैं ना, छोटे छोटे एग्जाम, ये शायद सीडीएस के एग्जाम का है, तो ए ऑप्शन। देन माय पेरेंट्स लेंट मी द मनी, अदरवाइज आई कुड नॉट हैव अफोर्डेड द ट्रिप। अदरवाइज क्या है? कंजंक्शन। सर एडवर्ब है सर। कैसा एडवर्ब है? एब्सोल्यूट एडवर्ब सर। एब्सोल्यूट एडवर्ब है। ये कंजंक्शन कैसे हो सकता है भैया? इधर देखिए, जिसने भी कहा वो अलग बात है, मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा किसने बोला, मैं नाम नहीं पूछूंगा। देखिए ध्यान से, ये पहला सेंटेंस है, यहाँ फुल स्टॉप लग गया। अब आगे एक दूसरा सेंटेंस, यहाँ फुल स्टॉप लग गया। अगर कोई कंजंक्शन होता
तो यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगता, कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ देता ना, तो सीधे अंत में एक फुल स्टॉप आता। बात आप समझ रहे हैं हमारी? यस सर। क्लियर? यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ किसी एक वर्ड को मॉडिफाई नहीं कर रहा, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। बी ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 118 118। तो आप लोगों को देखिए इतना एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि जब तक हम सेंटेंस का भाव नहीं समझेंगे, और खास करके पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी है कि हम देखें कि जिस वर्ड के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का है, तो ये देखना पड़ेगा कि वो वर्ड सेंटेंस में कैसा कार्य कर रहा है, कैसा फंक्शन कर रहा है। ऑलराइट? यस सर। 117 वाले में एक ही है अगर सर। ये क्या 117 में बताइए क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं सर, ये ऑप्शन कर अरे बी दिए होगा, क्या? सॉरी, हाँ सॉरी, अरे अभी ये प्रोनाउन है भाई, गलती से एक कर दिया, ये बी होगा। और एक बात मैं क्लास को फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने एक वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये समझ लिए अगर आप लोग कि पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ड अगर पहचानने लगेंगे आप लोग, तो आगे जो क्लॉज पहचानना है कि कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज है, कौन सा नाउन क्लॉज है, कौन सा एडवर्ब क्लॉज है, चुटकी बजा करके आधे घंटे में खत्म हो जाएगा वो टॉपिक, आधा घंटा। यस, ठीक है, जो कुछ है सिर्फ फंडामेंटल पे डिपेंडेंट है। ओके, शी रोट मी एन एंग्विश्ड लेटर फ्रॉम हर प्रिजन सेल। क्या है एंग्विश्ड? पूर्णिमा मैडम, पूर्णिमा मैडम है कि नहीं? चली गई क्या लग रहा है? चली गई। ओके, अगर इसी में मैं क्लास से पूछना चाहता हूँ, इसमें एक ऑप्शन बढ़ा दूं क्या? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल ही होगा। तो क्या ऑप्शन बनाते हैं आप लोग? पार्टिसिपल होता है। क्लियर? ओके ओके, फर्स्ट पार्टिसिपल। हाँ ठीक है ना, आगे बढ़े। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। हेलो सर जी, तो यहाँ पर एन किस लिए आया है? लैंग्वेज के लिए आया है। जो ए एन जो प्रोनाउंसिएशन फॉलो करता है वो नाउन का नहीं करता है, एडजेक्टिव का फॉलो करता है। ठीक है, साउंड 119 का कहाँ गया? आप ए इंटेलिजेंट बॉय बोलते हैं, एन इंटेलिजेंट बॉय बोलते हैं? बोलो भाई। नहीं, ये किसका सवाल था? मैं अखिलेश का था ना। बोलो अखिलेश यार, काहे चुप हो? यस सर। एन इंटेलिजेंट बॉय बोलते हैं ना, तो वो नाउन का प्रोनाउंसिएशन साउंड फॉलो करता है कि इसका फॉलो करता है, एडजेक्टिव का? ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, 120 देयर इज अ विजिटर फॉर यू। ए क्या है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ठीक है, सुनिए मेरी बात ध्यान से। कृष्णा हो ना तुम अभी? हाँ, ये कल का शीट जो हमने भेजा है, इसको दोबारा शेयर कर देना भैया प्रेम। कल वाला एग्जाम शीट टेंसेस का हर हालत में आपको कल करके बैठिएगा, मैं बता रहा हूँ। और कल की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कल क्लास हम 7:30 बजे शुरू कर दें। ठीक है? ओके, जी 7:30